मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप ना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही करीब है जी। मतलब आपका समय बहुत ही कम बचा हुआ है आपका एग्ज़ाम का जी। तो आप 100% फोकस देके आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी 100% कीजिए जी। ठीक है जी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। अगर आप स्टूडेंट 9th के हैं जी, या 10th के हैं जी, या 11th के हैं जी, ठीक है, या 12th क्लास के हैं जी, ठीक है, ये सभी क्लास के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। जो आपका बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन होता था जी, जो सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जी। मतलब एक खतरनाक नियम सरकार के द्वारा लागू किया गया है जी। क्या नियम है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको 100% ये वीडियो में जो नियम सरकार के द्वारा लागू किया गया है उस नियम को आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। आपको 100% समझ में आएगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जो बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है जी, उसमें जो होता है, जो जो सरकार है उसने खतरनाक एक नियम लागू किया है जी। बहुत बड़ा बदलाव हुआ आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में जी। ठीक है, क्या हुआ जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप भली भांति जानते होंगे कि आपका मंथली एग्जाम होता था जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मंथली एग्जाम जो आपको पहले हो रहा था और अब मंथली एग्जाम होगा, उसमें क्या चेंज हुआ ये आपको समझना है जी। इस वीडियो में वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो आपका मंथली एग्जाम पहले होता था, अब आपका कैसे होगा, उस रूल को लागू किया है जी आप सरकार ने। बिल्कुल खतरनाक रूल है जी। ठीक है, खतरनाक नियम है जी। ठीक है, तो पहले कैसे होता था, पहले आपका मंथली एग्जाम कैसे होता था जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो पहले आपका मंथली एग्जाम कैसा होता था, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से। तो क्या होता था जी, आपका मंथली एग्जाम होता था। तो मानिए कि ये दो ठो क्या है जी, स्कूल आपका है। ये एक स्कूल है, ठीक है, और एक ये स्कूल है जी। ठीक है, और ये आपका ये स्कूल का क्या है जी, टीचर है। क्या है जी, टीचर है, टीचर है। ठीक है, जो स्कूल का टीचर है वही आपका क्या करता था जी, एग्जाम लेता था। यही क्या करता था जी, एग्जाम लेता था जी। जो स्कूल था वो जिस जो स्कूल है, ठीक है जी, स्कूल का जो टीचर है वही आपका एग्जाम लेता था। ठीक है जी, तो आपका ना मंथली एग्जाम होता था, ना उसका रिजल्ट पता चल पाता था जी, ना आपका रिजल्ट देता था कि आपका मंथली एग्जाम हुआ, उसमें रिजल्ट कितना आया जी। ठीक है, ये आपको नहीं देता था जी, या आपसे ये नहीं कहा जाता था, टीचर लोग नहीं कहते थे, ना ही टीचर लोग को कोई प्रभाव पड़ता था जी कि जो स्टूडेंट है वो ये कॉपी भरा या नहीं, लिखा या नहीं, हमें रिजल्ट तो देना है या नहीं, लिखे या ना लिखे, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। ठीक है जी, लेकिन जो नया टीचर लोग ज्वाइन किए हैं उसको सरकार जो सैलरी देता है, तो बिल्कुल वे बैठे बैठे सैलरी लेता था पहले के जो टीचर थे जी। लेकिन अब जो नए टीचर ज्वाइन हुए उसको बैठा ही बैठा सैलरी नहीं देगा जी। ठीक है, क्योंकि उसको उस काम करने के लिए सैलरी दिया जाता है, उसको बैठने के लिए नहीं जी। तो अब जो सरकार ने है, जो क्या क्या बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के नियम में क्या किया है जी, थोड़ा चेंज किया है। क्या चेंज किया है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब जो आपका एग्ज़ाम होगा मंथली, उसमें क्या चेंज हुआ जी। पहले आपका एग्ज़ाम कैसे होता था जी, आपका एग्ज़ाम लेता था मंथली एग्ज़ाम, आपका न रिजल्ट देता था कि नहीं, टीचर को ये भी कहता था कि कॉपी भरेगा स्टूडेंट या नहीं भरेगा। मतलब कोई भी मंथली एग्ज़ाम ऐसी जैसे आपका कोई भी उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है जी। आपका आप एग्ज़ाम दिए, ठीक है, आप कहीं कोचिंग पढ़ें, एग्ज़ाम दिए मंथली एग्ज़ाम, आपका रिजल्ट ही नहीं आया तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ जी, नहीं हुआ। आपको पता नहीं चल पाया कि मैं कितना प्रश्न सही कर पाऊँ, कितना प्रश्न मेरा गलती हुआ। ठीक है जी, अगर आपको रिजल्ट देता तो
आप लोग सोचते हैं कि अगला जो हमारा मंथली एग्जाम हुआ उसमें हमें अगर 50 नंबर आया तभी हम 80 नंबर लाएंगे जी, ठीक है। लेकिन आपको नुकसान ही हो रहा है जी, जो आपका पहले मंथली एग्जाम हो रहा था जी। लेकिन जो पहले आपका मंथली एग्जाम हुआ था उसमें अब सरकार ने क्या किया जी, चेंज किया, बहुत बड़ा बदलाव किया है जी, मतलब नया नियम लागू किया। क्या किया, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। अब जो आपका मंथली एग्जाम होगा जी उसमें क्या इससे होगा जी, मान के चलिए 2 स्कूल है, दोनों स्कूल का टीचर है जी, ठीक है जी। तो जो ये स्कूल का एग्जाम होगा ये स्कूल वाले टीचर लेंगे जी। ये स्कूल का जो बच्चा का स्टूडेंट का एग्जाम होगा जो ये स्कूल वाले टीचर लेंगे जी, ठीक है। साथ में आपका रिजल्ट भी देगा जी, क्या देगा जी, रिजल्ट भी देगा जी, ठीक है, कि कितना आपका नंबर आया है जी, ठीक है, कितना मार्क्स आप ला पाए हैं मंथली एग्जाम में जी, ठीक है। तो बहुत बड़ा चेंज हुआ जी। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा होगा जी, उसको पता चल पाएगा कि मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूँ, कितना हमें पढ़ना चाहिए, कितना हमें अपना प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, कितना हमें स्टडी करना चाहिए, मतलब उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है जी, ठीक है। तो ये नियम लागू हुआ था जी, ठीक है, आपका सरकार के द्वारा जी, कि मंथली एग्जाम में जो पहले रिजल्ट नहीं दिया जाता था अब रिजल्ट दिया जाएगा। अब जो स्कूल के जो टीचर एग्ज़ाम लेते थे अब वे नहीं लेगा। अब जो मान के चलिए 2 स्कूल है, तो जो जिस स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा है उस स्कूल का एग्ज़ाम अब दूसरा स्कूल वाला टीचर लोग लेंगे, और जो अगला स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा है वो अगला जो स्कूल वाले टीचर उस स्कूल वाले स्टूडेंट के एग्ज़ाम लेंगे जो साथ में आपका रिजल्ट देगा जी। तो ये जो नियम सरकार के द्वारा जारी किया गया है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जी, ठीक है, बहुत बेहतर ये किया गया है जी, ठीक है। अब सरकार जाग चुका है कि हमें कैसे शिक्षा को बिहार में बदलना है जी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्या सरकार के द्वारा एकदम खतरनाक नियम लागू किया गया था आप समझ चुके होंगे जी, ठीक है, कि मंथली एग्जाम में पहले रिजल्ट नहीं दिया जाता था अब रिजल्ट दिया जाएगा। जो पहले स्कूल के जो स्टूडेंट होते थे और स्कूल में जो टीचर थे वही एग्जाम लेते थे, लेकिन अब नहीं लेगा। अब अगला स्कूल वाला होगा जो आपका क्या करेगा जी, स्कूल के जो स्टूडेंट होगा उसका अगला टीचर अब एग्ज़ाम लेगा जी, ठीक है। आपको समझ में आ चुका हो कि ये टीचर ये स्कूल है तो ये स्कूल में जितना स्टूडेंट है ये अगला स्कूल वाला टीचर एग्ज़ाम लेगा, और इस स्कूल में जितना स्टूडेंट है उसका एग्ज़ाम ये स्कूल वाले टीचर लेंगे जी, ठीक है जी। तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा जी कि अब आपका मंथली एग्ज़ाम कैसे होने वाला है जी, ठीक है। आपका मंथली एग्ज़ाम में ही आपका नियम खतरनाक लागू किया गया है जी आपका बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में सरकार के द्वारा जी। तो आपको ये वीडियो से समझ में आ चुका होगा कि क्या बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में सरकार द्वारा खतरनाक नियम लागू किया गया है जी। तो इस वीडियो से अगर आप कुछ भी सीख पाएँ तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट वीडियो में।